2 कच्चे आलू और 1 कप पोहा और बन गया ये शानदार सा नाश्ता जो सबको दीवाना कर देगा। क्या आपने ट्राई किया ये क्विक नाश्ते की रेसिपी? आप टी टाइम स्नैक के समझे या फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, सबके लिए ये बेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कच्चे आलू को एकदम बड़े ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। हम ऑयल, क्योंकि हमें कच्चे इसके लिए हमने राई, जीरा, कड़ी पत्ता तो डाल ही दिया है। अब डालते हैं थोड़ी सी चॉप्ड ग्रीन चिलीज, जिन्हें आपको अच्छे से कुक कर लेना है। जैसे ही ये हल्की सी कुक हो जाए, फिर जाएंगे इसमें सिंपल से मसाले। यदि गीत कुकिंग शॉर्ट्स की रेसिपी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और यदि रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अब जो हमने आलू ग्राइंड करके रखे उन्हें 1-2 पानी से धो लिया, जिससे कि उनका जितना भी स्टार्च है वो निकल गया। अब जो हमने तड़का रेडी किया था उसमें आलू डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे, लेकिन पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे। और पानी कौन-सा डालेंगे? जो हमने आलूओं को धो के जो लास्ट में पानी बचा था वो वाले पानी का उपयोग करेंगे। ज़्यादा नहीं डालना है, 2 से 3 चम्मच ही आपको पानी डालना है। उसके बाद इसे ढककर कुक होने देना है, लेकिन कुक करने से पहले आपको कुछ बेसिक मसाले डाल लेने होंगे, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर। यदि आपके यहाँ बच्चे चरका नहीं खाते हैं तो यहाँ पर आप रेड चिली अवॉइड कर सकते हैं। आप चाहे तो ग्रीन चिली भी ना डालें, उस कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब सॉल्ट डाल दीजिए। सॉल्ट डालने के बाद आप थोड़ी-सी शुगर ज़रूर डालिएगा। इसमें शुगर से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप कच्चे आलू से कोई नाश्ता बनाते हैं और वो आपके घर वालों को बहुत पसंद आता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। और यदि नहीं तो आप एक बार ये कच्चे आलू का नाश्ता बनाकर देखें। कोई इंग्रीडिएंट्स आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इसे ढक देते हैं और इसे कुक होने देते हैं। अब साइड बाय साइड हमने 1 कटोरी पोहा ले लिया है। इस पोहे को हमने छान कर साफ कर लिया था। अब इसके बाद हमने हमने इसे मिक्सी जार में डालेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। लाइक हम फ्लोर बना लेंगे, लाइक, है ना? और उसके बाद अब जैसे कि ये हो गया है बिल्कुल, आप कंसिस्टेंसी देख ही लीजिए। अब एक से एक बॉल में ले लेंगे। अब इसमें आपको कुछ बेसिक चीज़ें डालनी होगी, जिससे जो हमारी डो की ऊपर कोटिंग होगी वो भी बेस्ट लगेगी, उसका भी टेस्ट बेस्ट लगेगा। नाश्ते में स्टफिंग तो ख़ास होती है, लेकिन उसके ऊपर की जो कोटिंग होती है, यदि उसमें भी कुछ बेसिक मसाले चले जाएँ तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। इसलिए हमने थोड़ा-सा करी पत्ता चॉप करके डाल दिया है, सौंफ डाल दी है, चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ा-सा ऑरिगेनो डाल देंगे, सॉल्ट डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप पोहे का डो बनाएँ, तो ये डो एकदम सॉफ्ट ही बनाना है, आपको ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है, क्योंकि जो पोहा होता है वो पानी बहुत सोखता है। अब आप यदि आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब आप इसका डो बनाते हैं तो जब इसे 10 मिनट के लिए आप रेस्ट पे छोड़ते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कितना हार्ड डो बन जाता है ये। इसलिए डो जब आप लगाएँ तो पानी अच्छे से डालें। अब चलिए चेक कर लेते हैं, हमारे आलू भी अच्छे से कुक हो गए, हमारी स्टफिंग भी एकदम रेडी हो गई है। इस स्टफिंग को आप एक बार चेक कर लीजिए कि नमक की क्वांटिटी सही है कि नहीं। यदि आपको कम लगे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं। अब थोड़ा-सा हमने आमचूर पाउडर डाला है और शुगर डाली है। शुगर यदि आप उस स्टेज पर नहीं डालते हैं तो आप यहाँ डाल सकते हैं, और यदि आप यहाँ नहीं डालना चाहते हैं तो जब हमने मसाले ऐड किए थे वहाँ भी आप शुगर डाल सकते हैं। चलिए अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गैस बंद करके इसे ढककर रख देते हैं। अब अपना डो चेक कर लेते हैं कि देखिए हमारा डो बिल्कुल बनकर रेडी है। अब इसे हम ढक देते हैं। आप गीले कपड़े से ढकिएगा और उसके बाद आप 10 मिनट बाद देखेंगे तो बिल्कुल डो एकदम टाइट डो बन गया है। देखिए कितना हार्ड डो लग रहा है आपको। आपको इसे और मथ लेना है थोड़ा पानी मिलाकर, जिससे इलास्टिसिटी आ जाना चाहिए डो में, और आप इसे दबा-दबा कर इसे स्टफिंग भरने के लिए एकदम कटोरी के आकार दे दीजिए। धीरे-धीरे दबाइएगा, आसानी से दब जाएगा। और यदि इस स्टेज पर आपकी कटोरी नहीं बनती है तो आप और पानी मिलाकर इस डो को एकदम स्मूथ कर लीजिएगा।
अब स्टफिंग डालिएगा। स्टफिंग डालने के बाद जैसे आप मोदक भरते हैं वैसे ही आपको इसे एजेस को दबा-दबा कर इसका मोदक जैसी इसका एक बना लेना है। और फिर उसे दबाकर एकदम राउंड शेप में ये नाश्ता बनकर रेडी होता है। ये नाश्ता बहुत अच्छा होता है। इसे बनाने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगता, 5 से 7 मिनट में बन जाता है। ये बड़ों से लेके छोटों तक सबको ये परफेक्ट रहेगा। आप एक बार इसे बनाकर ट्राई करें। अब जो ऑयल है, वो ऑयल थोड़ा मीडियम हीट पर ही होना चाहिए। यदि आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और यदि आप ये रेसिपी बनाकर ट्राई करते हैं तो फ़ोटो हमें सोशल मीडिया पर या टैग भी कर सकते हैं या हम हमें डीएम में भी भेजें। हमको बहुत खुशी होती है यदि हम देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स ने हमारी रेसिपी ट्राई करी है। अब अच्छे से चम्मच से ऑयल डाल कर सेंक लीजिए, पर ध्यान रखिएगा जब आप नाश्ता तेल में डालें तो उसे 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल भी टच ना करें, ताकि वह अच्छे से उसका शेप ले ले। उसके बाद ही आप उसे उसपे ऊपर से ऑयल डालें और उसे पलटा-पलटा कर सेंक लीजिएगा। ये बहुत क्रिस्पी बनता है, एकदम टेस्टी लगता है। बाहर से जो इसका क्रिस्प है वो आपको वीडियो में दिख ही रहा है कि कितना क्रिस्पी बना होगा। इसे आप केचप के साथ या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कीजिए। ये बहुत टेस्टी लगता है, बड़ों से लेके बूढ़ों तक की जान है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।